इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कारणों से धनखड़ ने इस्तीफा दिया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने, जो कि राज्यसभा के चेयरपर्सन भी हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और यह बताया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर इस वक्त हमारे साथ हैं। देवेंद्र, क्या अपडेट है आपके पास में, क्या जानकारी दे सकते हैं? और राष्ट्रपति को जो उपराष्ट्रपति धनखड़ ने चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में उन्होंने अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा दिया है। और उसमें बाकी सारी चीजें, भारत की ग्लोरी किस प्रकार से बढ़ी है, इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से बताया है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत शॉकिंग इंसिडेंट के तौर पर देखा जा रहा है कि आज भी वो हाउस में थे, राज्यसभा की कार्रवाई में थे, लगातार सदन की कार्रवाई में एक्टिवली पिछले सेशन में भी पार्टिसिपेट करते रहे थे। हालांकि उनकी कार्यशैली को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े होते रहे पॉलिटिकल कॉरिडोर में, लेकिन घोषित तौर पे अपने इस्तीफे की चिट्ठी में उन्होंने सिर्फ यही लिखा है कि स्वास्थ्य की वजह से वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। और इससे पहले अगर पॉलिटिकल कॉरिडोर की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीजें उनको लेकर समय समय पे सवाल उठते रहे थे अपोजिशन के द्वारा। तो घोषित तौर पर सार्वजनिक तौर पर दिखता था कि अपोजिशन के लोगों को क्या ऐतराज रहता था, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें लगा सुनने में आ रही थी। लेकिन इस्तीफे को लेके आज दिन में भी पार्लियामेंट में ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं, कोई चर्चा नहीं, और एकदम से शॉकिंग न्यूज जिसे कहते हैं, उस रूप में पॉलिटिकल कॉरिडोर में टॉप लेवल पे भी इसे लिया जा रहा है जब धनखड़ ने इस्तीफा अपना दे दिया है। देवेंद्र, दो तीन चीजें हैं इनके बारे में। एक तो पिछले कई दिन से धनखड़ साहब जुडिशरी के खिलाफ एक तरह से अभियान छेड़े हुए थे और वो बार बार सुप्रीम कोर्ट के बारे में, जुडिशरी के बारे में तरह तरह की बातें कह रहे थे, एकदम ऑफेंसिव थे। क्या ये एक वजह हो सकती है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं रजा जी। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी उनकी कार्यशैली को लेके बड़े लेवल पे सवाल खड़े होते थे और ये लगता था कि उपराष्ट्रपति को ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे जुडिशरी से ही इस प्रकार का बयानबाजी देना। उससे पहले जान हुआ कि भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके कृषि को लेकर उस तरह के सवाल खड़े करना। इसके अलावा उन्हें किस प्रकार के सिक्योरिटीज चाहिए, इसको लेके एक तनातनी खबरें काफी ज्यादा पॉलिटिकल कॉरिडोर में चलती रही थी। पार्लियामेंट में इस बात को लेकर चर्चा चली थी कि किस प्रकार का अपना वो सिक्योरिटी, गाड़ियों का अप्लाई, ये सब चीजें चाहते हैं। तो ये सारी चीजें लगातार चल रही थी और कई बार जिस तरह के वो बयान देते थे, जितना खुलकर देते थे, उस बात पर न सिर्फ अपोजिशन तो घोषित तौर पर उनकी आलोचना करता था, सत्ता पक्ष में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि उससे अनकंफर्टेबल होते थे, असहज होते थे और हैरान होते थे कि ऐसा कैसे कि उपराष्ट्रपति इस तरह की चीजें कह रहे हैं, बोल रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं, एक बार नहीं हमेशा बोल रहे हैं। और सोर्सेस के द्वारा जो हमें जानकारी मिलती थी उसके हिसाब से टॉप लेवल पे इन सारी चीजों को लेकर एक डिसकंफर्ट था। संभव है कि इस डिसकंफर्ट के बाद जब उनको कम्युनिकेट किया गया हो, उनको अपने कार्यशैली में कोई बदलाव मंजूर ना हो, जिसके चलते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया हो। लेकिन निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजें कही जरूर जाती थी, क्योंकि उपराष्ट्रपति हैं, बड़ा पद समझा जा सकता है कि देश के राष्ट्रपति के बाद दूसरा बड़ा संवैधानिक पद, तो उस लिहाज से बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड पर नहीं आती थी। लेकिन उनके काम करने के तरीके को लेकर तो बहुत ज्यादा ऐतराज था ही। तो जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कई दिन से मैं भी ये सुन रहा था कि जगदीप धनखड़ नाराज हैं, उनसे सरकार में जो शीर्ष पर लोग बैठे हैं वो नाराज हैं, और दोनों के बीच में मीडिएशन की कोशिश भी की गई थी। लेकिन जगदीप धनखड़ अपनी कुछ बातों पर अड़े हुए थे, वो बिल्कुल रिलेंट करने के लिए तैयार नहीं थे। और दूसरी बात जिसका आपने जिक्र किया, जो विरोधी दल हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो भी जगदीप धनखड़ से बहुत नाराज थे। जिस तरह से वो राज्यसभा को चला रहे थे उसको लेकर के बहुत सारी शिकायतें थी और सरकारी पक्ष में बैठे लोग शायद नहीं चाहते थे कि इतना बुरी तरह से विपक्ष को डील किया जाए। लेकिन धनखड़ साहब का अपना काम करने का तरीका है और वो राज्यसभा में बहुत बोलते थे, अपनी बातें बहुत ज़्यादा कहते थे और विपक्ष के कई बार हमने देखा है कि किस तरह से उनकी नोकझोंक होती थी विपक्ष के लोगों से, और विपक्ष के लोग ये सारी बातें जाके जाहिर है सरकार में भी करते थे। तो ये सारी बातें मुझे लगता है मिल करके एक ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि उनका शायद इस पद पर रहना थोड़ा मुश्किल हो गया था। हाँ बिल्कुल अजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं। और अक्सर अपने बयानों को लेके वो बहुत ज्यादा विवाद में रहते थे, अपने कार्यशैली को लेके बहुत ज्यादा विवाद में रहते थे। और कई बार जैसे पार्लियामेंट को लेके अपने ऑफिसर के साथ जो उनकी मीटिंग होती थी, उन मीटिंग में भी वो जिस तरीके से रिएक्ट करते थे या जिस तरीके की बातें कहते थे, टॉप लेवल पे उन सारी चीजों को ठीक तरीके से नहीं लिया जा रहा था।
और ये चीजें लगातार हो रही थी। अपोजिशन के साथ तो ऑलरेडी उनका जिस तरह से डील करने का रवैया था, वो सत्ता पक्ष को भी ये बात समझ में आती थी कि पार्लियामेंट के टकराव के लिहाज से नहीं होता अपोजिशन के साथ, बल्कि कई बार सामंजस्य रखना होता है ताकि सदन की कार्रवाई सुचारू तरीके से चलाया जा सके। अगर चेयर पे बैठे व्यक्ति के साथ इतना ज्यादा गतिरोध हो रहा है तो उसमें समझा जा सकता है कि सत्ता पक्ष के लिए भी बहुत मुसीबत वाली बात होती थी कि कैसे इस तरीके को एक सामंजस्य बनाने की कोशिश किया जाए। तो एक पूरा बिल्डअप हो रहा था जगदीप धनखड़ की कार्यशैली को लेकर, बहुत सारे इश्यूज। दूसरी तरफ वो शायद अपने काम करने के तरीके में किसी बदलाव को लेकर बहुत तैयार नहीं थे। जैसे सिक्योरिटी को लेकर जिस प्रकार की गाड़ियों की उन्होंने डिमांड की और जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली, सरकार के द्वारा मना किया गया और उसके बाद फिर वाइस प्रेसिडेंट का एक रिएक्शन भी आया था। तो ये सारी चीजें निश्चित तौर पे एक बिल्डअप हो रही थी और ये समझ में आ रहा था कि न जाने इस तरीके से कितना लंबा चलेगा। अचानक से इस प्रकार से इस्तीफा होगा, आज दिन में भी पार्लियामेंट में इसको लेकर कोई सुबुगाहट तक नहीं थी। क्योंकि अगर आज पार्लियामेंट का सेशन शुरू है तो इस्तीफा देना था, अगर पार्लियामेंट सेशन से एक दिन पहले भी दे देते तो भी बात समझ में आती। पार्लियामेंट का सेशन पहले दिन उन्होंने अटेंड किया, सारा दिन रहे, उसके बाद इस्तीफा दिया। और एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि मेरी जानकारी है, वाकई में स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं चल रहा था। कुछ दिन पहले उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। अब लगातार उनकी फिजियोथेरेपी होती है, तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये बात भी सही है। जो उन्होंने अपने लेटर में लिखा है, इसमें ऐसी भी कोई गलत बात नहीं है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। हाँ, और लेटर में तो रजत जी एक तरह से एकदम आमतौर पे जिस प्रकार के वो बयान देते रहे जिससे विवाद भी हो जाता था। लेटर में इस्तीफे के लिए जो लेटर लिखा गया उसमें ऐसी एक भी लाइन नहीं लिखी गई है, बल्कि बहुत ही उपराष्ट्रपति के पद की जो गरिमा होती है और उस गरिमा में पद पर अगर इस्तीफे के लिए जैसा लेटर होना चाहिए था उसी तरीके का लेटर राष्ट्रपति को भेज के उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। लेकिन ये देखने वाली बात जरूर रहेगी कि इसके बाद आगे क्या क्या वो अपने इमोशन को, अपनी भावनाओं को खुलकर एक्सप्रेस करते हैं जैसा कि पहले करते रहे, या सिर्फ स्वास्थ्य का ही हवाला देके इस मामले का यहीं पटाक्षेप करना चाहेंगे। इस पर जरूर नजरें टिकी रहेंगी। इससे पहले जब वो बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, वहां भी बंगाल की सरकार के साथ बहुत सारी सनातनी की खबरें लगातार चलते रहती थी, आए दिन विवाद होते रहते थे। और उस कंडीशन में वो जो टकराहट वाली बात थी, खासतौर पे टीएमसी के सांसदों के साथ तो राज्यसभा में अक्सर देखने को मिलता था। ऐसा लगता था कि वो जो कैरी फॉरवर्ड जिसे कहते हैं, वो इमोशन यहाँ तक कैरी फॉरवर्ड होके आ गया था। तो अलग अलग मौके पे बहुत सारे विवाद होते रहे। जाट को लेके एक बार हुआ, राहुल गांधी और टीएमसी कुछ सांसदों ने जिस प्रकार से जब उनकी मिमिक्री की, तो वो सारी चीजें लगातार विवाद खड़ी करते रही हैं। और पार्लियामेंट का कोई भी ऐसा सेशन नहीं होगा जब राज्यसभा को चेयरमैन बने उपराष्ट्रपति के पदेन के तौर पर, तो कोई भी सेशन ऐसा न रहा हो जब उनको लेके कोई विवाद ना हो या किसी सांसद के साथ उनकी तीखी झड़प ना हो। जया बच्चन के साथ बहुत सारी चीजें रही। तो कुल मिलाकर अलग अलग समय पे विवाद होते रहे हैं, लेकिन आज जो उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा उसमें स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। निश्चित तौर पर क्योंकि रिकॉर्ड पे वही चीजें, वही बात को कह भी रहे हैं, तो मानना यही चाहिए कि इस्तीफे की मूल वजह वही रही होगी। जी देखिए, दो चीजें, एक तो अगर सिर्फ स्वास्थ्य कारण होता तो ये इस्तीफा आज से एक दिन पहले आना चाहिए था। कोई एक दिन में तो स्वास्थ्य उनका बिगड़ा नहीं है, स्वास्थ्य ठीक था, परेशानियां थी, लेकिन वो ठीक भी हो गए थे। आज जिस तरह से वो पार्लियामेंट में आए, आज पहले दिन काम करने के बाद इस्तीफा देना, ये तरह तरह के सवाल पैदा करता है। और जो आपने कहा कि हर दिन किसी न किसी बात पर विरोधी दलों से तकरार होती थी, नोकझोंक होती थी, और मेरी जानकारी है कि सरकार के लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग था, क्योंकि ये इंप्रेशन विरोधी दलों को लगता था कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो सरकार के इशारे पर कर रहे हैं, सरकार के कहने से कर रहे हैं। तो सारी की सारी चीज़ का जो ब्लेम है वो सरकारी पक्ष पर आता था। और ये तो सब जानते हैं कि बड़े इंडिपेंडेंट माइंड के हैं, संविधान के जानकार हैं, बड़े वकील रहे हैं, कानून को जानते हैं, राजनीति को जानते हैं, और उनका स्वभाव है वो अपनी बात बड़े सख्त तरीके से कहते हैं। जी हाँ रजत जी, इसमें कोई दोहरा नहीं। लेकिन हकीकत ये भी है कि जैसा कि आपने कहा कि सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों ने कई बार इस बात को लेकर बहुत डिस्कम्फर्ट दिखाया था कि ये बहुत नुकसान करते हैं और चीजों को जिस तरीके से चलाते हैं, जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, उससे बहुत नुकसान होता है। जिस तरह की बयानबाजियां करते हैं उससे बहुत नुकसान होता है। और ये समझ में आता है कि शायद कहीं ना कहीं एक थिंकिंग नजर आती थी कि ये अफसोस इन लोगों को हो रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो चयन था, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गलत हो गया। तो इस तरह का इमोशन नजर आता था बातचीत में। लेकिन स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम लोग बात करें कि चिट्ठी में क्योंकि उन्होंने लिखा है तो जाहिर तौर पर रिकॉर्ड पे वही है, वही मानना होगा। लेकिन सदन की कार्यवाही में चेयर पे वो जितना बैठते थे और जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे,
जबकि उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहता है कि उनकी जगह पे बाकी जो दूसरे नॉमिनेटेड लोग हैं वो बैठ सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा सदन की कार्रवाई में हमेशा से भाग लेते रहे हैं, चेयर पे मैक्सिमम टाइम बैठते थे, बहुत एक्टिव। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो सदन की कार्रवाई में भी बहुत एक्टिव रहते थे और स्वास्थ्य तो खराब था लेकिन इसके बावजूद वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करता था उनकी चीज़ों में। लेकिन एक बड़ा सवाल जो मैंने आपसे शुरू में कहा था, जिस तरह की बातें वो जुडिशरी को लेकर कर रहे थे, जिस तरह के सवाल वो जुडिशरी पर लगातार उठा रहे थे, उसके बाद ज़रूर कहीं एक डिस्कम्फर्ट था सरकार के मन में, क्योंकि जुडिशरी में जो लोग हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट में जो लोग बैठे हैं, उनको ये इंप्रेशन लगा कि जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, राज्यसभा में चेयरपर्सन है, वो जो कह रहे हैं क्या वो सरकार के इशारे पर तो नहीं कह रहे, उनकी बातों से क्या जुडिशरी को मैसेज कन्वे करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। ये एक ऐसी चीज थी जो बड़ी मुसीबत सरकार के लिए पैदा कर सकती थी, तरह तरह के अटकलें का दौर इसकी वजह से शुरू हो सकता था। तो शायद ये एक बड़ा कारण रहा होगा।